मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र। मेरा नाम कालिंद्री यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम कालिंदी यादव, माता कुलेश्वरी यादव, पिता मनबोधि यादव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। ग्राम नयापारा, जिला बालोद बाजार से हूँ। गुरुजी, मैं कक्षा 12वीं में पास होने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म भरने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। गुरुदेव, शायद 12वीं पास की कैसे नौकरी लग सकती है, पर मैंने तो आप पर भरोसा करा और शिव पर भरोसा कर कर नौकरी की तैयारी करने लगा। गुरुदेव, मेरी माता जी आपकी कथा टीवी पर सुनती हैं। पशुपतिनाथ का व्रत के बारे में उन्होंने बताया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और मेरी माता जी ने कहा पंडाल में बैठकर कथा सुनो और फॉर्म भरते रहो। मैंने फॉर्म भरता रहा और बाबा की कृपा से शायद दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो 12वीं पास होने के बाद किसी अच्छे पद पर बैठा होगा। आज मैं पोस्ट मास्टर के पद पर बैठा हूं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। अगला पत्र। मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठे हों हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम लता वर्मा, पति श्री श्याम कुमार वर्मा, जय हिंद चौक, कांपा, लोधीपारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। और जिन जिन के नाम बोले जा रहे हैं वो बेलपत्र लेने के लिए जरूर आएं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का व्रत और बाबा पर किया गया भरोसा और एक लोटा जल दुनिया का सारा सुख दे सकता है। 7 साल से कंपटीशन एग्जाम दिला रहा था, 2-4 नंबर से दे जाता था। 2018 में मैंने एसआई का एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट नहीं आया था। फिर वापिस 2023 में फिजिकल इंटरव्यू आदि दिए गए पर उसका भी कोई फल नहीं मिला। आखिरी में बाबा देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल प्राप्त हो गया और 28/10/2024 को बाबा की कृपा से एसआई के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। मेरा नाम आरती पांडे, पति अजय पांडे, श्री विधानसभा रोड, सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। सड्डू रायपुर का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाता हूँ, शंकर की आराधना करता हूँ। गुड़ियारी में बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मेरा छोटा पुत्र जो प्रतिदिन मैंने उसको शंकर की पूजन में लगा दिया क्योंकि उसका कहीं जॉब नहीं लग रहा था। परीक्षा देता, रिजल्ट नहीं आता, बहुत हार गया। आखिरी में मैंने उसको पंडाल में बिठाकर कथा सुनाई और शिवजी पर एक लोटा जल, शहद लगी बेलपत्र का प्रयोग कराया। आज मेरा बेटा इंडियन नेवी में एसएसआर पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। अगला पत्र। गुरुदेव, मेरा नाम तरुण राणा है। मैं बालाघाट मध्य प्रदेश की कथा सुनने के लिए आई हूँ। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। शिव की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी बेटी कई सालों से एग्जाम दे रही थी पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तब मेरी बेटी को लेकर मैं 4 जुलाई 2023 को सीहोर पहुंच गई। कंकर शंकर की पूजन करी, पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 12 दिसंबर 2023 को मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ऐसे कई पत्र हैं। आ जाइए, सब आ जाओ, आते हैं। देवकी जी वर्मा, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बेटा एसआई पद पर नियुक्त हुआ।
बस इधर से लिखो। ये भगवती जी ध्रुव हैं, जिनके दो बेटे, एक एसआई पद पर सब इंस्पेक्टर और दूसरा बेटा इंडियन आर्मी और भांजा इंडियन आर्मी में लगा। जोरदार ताली बजा। शिव तत्व कौन सा? शिव तत्व की प्राप्ति। ओघड़दानी की प्राप्ति। आपका विश्वास। लोग कहते हैं कि अब क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा से। हम कहते हैं एक बार नवयुवक बेटा बेटी दिल से अगर पढ़ाई करें, दिल से अध्ययन करें, दिल से मेहनत करें। आ जाइए। बेटी का जॉब लगा है पुणे में, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत सारी। अगर दिल से मेहनत, दिल से परिश्रम, दिल से अगर अपनी लगनता से मेहनत के साथ अध्ययन किया जाए और मेरे भोले बाबा पर, मेरे शंकर पर एक लोटा जल, और कहीं आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा अगर कहीं आपके क्षेत्र में कथा लेकर पहुंच जाए तो प्रयास करना 7 दिन 5 दिन कथा के मंडप में रहकर कथा का लाभ लेना और अपनी झोली पसार कर उससे विनती करना, बाबा भंडार जरूर भरेगा। कृपा जरूर करें, कृपा जरूर करें। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। आप भोलेनाथ जी से, भगवान शंकर से अपने मन के भाव जब व्यक्त करेंगे, अपने हृदय के भाव जब भगवान शिव से कहेंगे, शिव उसको स्वीकार करता है। ऐसे नौकरी लगे हुए के कम से कम 300 से 400 पत्र हैं जो इस केबिन के नीचे और पीछे पड़े हुए हैं। 300 से 400 पत्र, जिसका हम यहां से वर्णन भी, क्योंकि इतने पत्र कैसे पढ़े। और प्रत्येक कथा में ऐसे ही 300 से 400 पत्र प्रत्येक कथा में नौकरी के आते हैं, और 500 से 600 पत्र जिनके घर में संतान नहीं होती, 20 साल 30 साल 25 साल 17 साल 16 साल, उनके पत्र 500 से 600 पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा। शिव ओघड़ी है। आप जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की पूजन अर्चना करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप शिव की भक्ति में डूबे होते हो,
शिव वो आपके मन का मनोरथ पूर्ण जरूर करता। आरती पांडे जी, आपका बेटा इंडियन नेवी में लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। रो नहीं है, खुश हो। दीदी कह रही हैं मेरे परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं थी, पहली बार सरकारी नौकरी परिवार में किसी की नहीं। आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछो, रो नहीं, खुश हो। आप भी आंसू पोछो, आप भी आंसू। प्रणाम। कलेंद्र यादव, जिनकी बेटी की जॉब पोस्ट मास्टर के पद पर लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत सारे शिव तत्व है। शिव औगड़ी है। जिसको पूजन ना आए, जिसको आराधना ना आए, जिसको भक्ति करना ना आए, जिसको मंत्र जाप भी ना आए, स्मरण भी ना आए, वो शिव की शरण में आए। ना पशु को, ना पक्षी को, ना जानवर को, ना जलचर को, ना थलचर को, ना वायुचर को, ना असुरों को, ना नागों को, ना किन्नर को, किसी तुम्हारी पूजन में अगर कोई कमी रह जाए, कभी दुख मत करना, क्योंकि शंकर भगवान ने वर दिया है, शिवजी ने वर प्रदान किया कि अगर तुम्हारी पूजन की थाली में कोई कमी रह गई है ना, तो ये मान लेना कि शंकर भगवान तुम्हारी पूजन को स्वीकार कर लिया है, शिव ने स्वीकार किया। और आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। पूजन में मेरे क्या कमी रह गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। वो कोई और होंगे, जो तुम्हारे घर का वैभव देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर का धन देखते होंगे, वो कोई और होंगे जो तुम्हारे घर की संपदा देखते होंगे, तुम्हारा पूजन करने का तरीका देखते होंगे, तुम्हारे मंत्र, तुम्हारे अनुष्ठान, तुम्हारी साधना देखते होंगे। मेरे शंकर भगवान तो वो हैं जो एक डाकू, जंगल में रहने वाला एक असुर भी मुंह में पानी भर कर लाकर शंकर के ऊपर छोड़ देता है और शिव पर कृपा कर देते हैं। मेरा शिव तो वो है, मेरे शंकर तो वो हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। आस्था चैनल पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर जितने शिव भक्त सुन रहे हैं, आप जितने